वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके का ज्ञान बेस्ट 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 1829 में। सेकंड क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभ लगड़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कवि महेश ने की थी। तीसरा क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 6ठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सही नहीं है, देखिए और आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। क्वेश्चन नंबर 5, द्वार समुंदर किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों ये होयसल की राजधानी थी। सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? तो दोस्तों ये फहराया गया था 1906 में। क्वेश्चन नंबर 7, 1991 से 2001 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थलीय है। कारण, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र और अव्यवस्थित है। इसका हमें कूट देना है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? जी करेक्ट दोस्तों, पहला आंसर ये करेक्ट है। कथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 8:25 शाम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना रकम खर्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेषण रिट की उपसुक्त परिभाषा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्रति अधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्रतिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? तो जैव मात्रा से यह ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वह कहलाता है? जी करेक्ट दोस्तों, इसका ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से आपको एक जो भी सही है वो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको आंसर करना है। पहला, अपने देश में घातक स्थिति, युद्ध आदि के कारण दूसरे देश में शरण लेने वाले शरणार्थी कहलाते हैं। दूसरा, एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर निवल प्रवास कहलाता है। तीसरा, प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थानों को भेजी गई सारी राशि मनी ऑर्डर प्रेषण का एक रूप है। चौथा,
एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास प्रवाह कहते हैं। करेक्ट दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 और 4 ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? यस दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर। इसका आंसर ए होगा, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मेल नहीं खा रहा है? यस दोस्तों, इसका सही हो जाएगा गर सोप्पा प्रपात कावेरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पापनाशम हिमाचल प्रदेश, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।